नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि हम लोग ने कल डिसाइड किया था कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारी पीजीटी एजुकेशन से यूपी में वैकेंसी निकलती हैं, तो उसकी क्लासेस हम लोग करेंगे। मतलब उसका पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से उसको आप लोगों को तैयार करवाया जाए, कि जैसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो छूटे ना हम, और एक सीट हर बच्चे को जो मेहनत कर रहा है उसको ज़रूर मिले। हालांकि इसमें सीटें काफ़ी कम दी हुई हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। और एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ जिस स्टेट में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उस सबके पीवाईक्यू भी आपको करवाए जाएंगे। पूरा अच्छा कंटेंट और क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाएगा, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूपी जो पीजीटी एजुकेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, वहाँ पे शिक्षा शास्त्र का सिलेबस यहाँ पे इस प्रकार से है कि पहले शिक्षा का अर्थ मतलब एजुकेशन का क्या अर्थ है। इसके अलावा आपकी क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगी। ज़्यादातर होता है कि इंग्लिश में कंटेंट समझ में आता है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगी वो हिंदी में ही पढ़ाऊँगी, तो किसी बच्चे को इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश या हिंदी में कुछ कंटेंट या कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिलेबस। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं हो गई। ठीक है, फिर उसकी स्वरूप यहाँ पे औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर मतलब जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल हमारी एजुकेशन होती है वो, और उसके क्या क्या सब्जेक्ट मतलब कहाँ कहाँ पे वो कैसे अप्लाई की जाती है। इसके शिक्षा का उद्देश्य एवं शिक्षा के अभिकरण मतलब शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तर प्रदेश में स्वरूप। तो ये जो यूपी में एजुकेशन का सिस्टम है ये हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इसका थोड़ा कंटेंट और मैं सोच रही अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोग पॉइंट देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन, सबसे पहले मीनिंग क्या है, नेचर, टाइप एंड रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट मतलब अदर सब्जेक्ट से एजुकेशन कैसे रिलेट करता है। फिर एजेंसी क्या हो गई, मतलब शिक्षा की कौन कौन सी एजेंसी है, कैसे कैसे शिक्षा बच्चों को दी जाती है जिससे कि अच्छे एक समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल जो हमारी औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है, वो हमारी कैसी एजेंसियां हैं ये सब। इसके शिक्षा का उद्देश्य मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीनिंग। हम लोग देखेंगे कि जो मानव विकास का मूल साधन मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। मतलब इसका फंडामेंटल क्या है कि जो एक इंसान के अंदर पहले से ही कहते से नेचुरल जो शक्तियाँ होती हैं उसको अच्छे रूप में बाहर लाना, यही शिक्षा का मेन कारण होता है। इसीलिए शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले कि वो कैसे हाथ चलाता है या कैसे रो के अपनी बात कहने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मम्मी पापा या फिर आसपास उसके परिवार के लोग करते हैं कि वो कैसे बातें सुन रहा है या कैसे बोल रहा है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे 3 से 4 साल का होता जाता है, फिर क्या होता है कि उसको अच्छे से उठना बैठना और बात करने का तरीका, कैसे कोई आया है तो उससे कैसे बात करनी है, तो ये सब किस में आ गए, ये हमारी सब शिक्षा में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, उनका व्यवहार बदल जाता है और उन्हें सब और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जो नॉलेज एंड स्किल्स आर इन्हांस्ड एंड देयर बिहेवियर इज चेंज्ड एंड दे आर मेड सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड सिटीजन्स। ठीक है, जैसे होता है कि बच्चा अब बड़ा हो गया तो स्कूल जाएगा। ठीक है, अब जो जो टीचर्स हैं वो उसको जो किताबी शिक्षा होती है वो तो देते ही हैं, इसके अलावा कि कैसे टीचर जो हैं वो अपने से छोटे जो उनके अंडर में काम करते हैं या अपने से बड़े जैसे प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट पूरी कमेटी है, उससे कैसे बात करते हैं, उससे कैसे बिहेव करते हैं। तो
तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये व्यवहार बच्चा देखता रहता है, इसी से सीखता रहता है। फिर क्या होता है, वैसे ही उसके जो व्यवहार में भी चीज़ें आने लगती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह या बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं कि जहाँ पे अच्छे से व्यवहार किया जा रहा है, कोई आया है तो उसका मान सम्मान, मतलब ये सब चीज़ें किया है, तो बच्चे में भी वो चीज़ें आती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये शिक्षा का ही रूप है। अगर हम लोग अच्छी शिक्षा बच्चे को देना चाहते हैं तो सबसे पहले कि हम अपने व्यवहार में एक ऐसी शिक्षा ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि बच्चे भी ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, तो देखते देखते फिर क्या होगा कि उनमें भी ये सब बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, टाइम के साथ। तो ये सब चीज़ें हो गई कि बिहार में कैसे, और अगर अच्छा नागरिक और सभ्य नागरिक बनाना है तो पूरे समाज को ही अच्छी तरीके से बिहेव करने की आवश्यकता है। फिर क्या है, ये जीवन भर चलता रहता है। अब जब से बच्चा पैदा होता है, फिर उसके स्कूल लाइफ में, स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद भी, तो ये सब शिक्षा क्या है, पूरी जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं है। तो कुछ ना कुछ इंसान अपने आप से या आसपास पड़ोस से या लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल मीनिंग हो गया शिक्षा का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे शिक्षा की उत्पत्ति कहते हैं कि मेन जो वर्ड है एजुकेशन, उसका मेन मीनिंग क्या है, उसका कहाँ से उद्गम हुआ है। तो शिक्षा की उत्पत्ति लैटिन शब्दों का एक भिन्न स्रोत से हुई है, जिसका उद्गम निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे एक है ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है बाहर, ठीक है। ड्यूको का अर्थ क्या है, नेतृत्व करना, मतलब आंतरिक से बाहरी, मतलब हम लोग जो अपने अंदर जो चीज़ें इन्नेट कह सकते हैं कि पावर है, उनको बाहर कैसे अरेंज करते हैं, उसको कैसे एडजस्टमेंट में लाते हैं, या फिर कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें किस में आ गई, शिक्षा। तो शिक्षा का, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, हमारे जो आंतरिक से बाहरी तक। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ है लाना या बढ़ाना। शिक्षा का और क्या है, बाहर निकालना, बाहर। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है शिक्षण, निर्देश, प्रशिक्षण का कार्य। ठीक है, हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं या फिर कुछ और चीज़ें होगी, तो ये सबसे रिलेटेड होती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब जो वेस्टर्न में शिक्षा के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, उन्होंने अपनी अपनी कुछ डेफिनेशन दी हैं, और ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है कि डेफिनेशन सीधे उठा के रख देते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखनी है। तो जो हमारे अरिस्टोटल थे, जिनको अरिस्टो बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला था, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। मतलब जो एजुकेशन है हमारी, वो क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। अब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने से क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले तो हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को लेके एकदम आलस है या फिर लेजीनेस है, तो फिर हमारा माइंड वर्क कैसे करेगा। तो जब स्वस्थ शरीर होगा तभी अच्छे कह सकते हैं कि उसका, बच्चे का या किसी का भी दिमाग भी उसी तरीके से काम करेगा। इसका नेक्स्ट हमारी है प्लेटो। इन्होंने क्या बोला था, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लीजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा सही समय पर सुखी और दर्द, मतलब जो खुशी और दर्द महसूस करने की क्षमता है। मतलब हम लोग खुशी और दर्द दोनों को ही इक्वल महसूस कर सकें या उसको इक्वल इम्पोर्टेंस समझ सकें। इसका तीसरा हमारा है जॉन डुई। इन्होंने क्या बोला था, एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हम जो लोग घर में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं या अपने समाज से सीखते हैं, तो जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते जाते हैं, उनको उसमें और ऐड ऑन करना और अच्छे से उसको समझना, उसको अप्लाई करना समाज में या फिर किसी भी चीज़ में। तो जो हमारे एक्सपीरियंस है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना ही शिक्षा है। ये किसने बात कही थी, जॉन डे ने। शिक्षा अनुभव का निरंतर पुनः निर्माण है, और ये चीज़ें जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। इसके बाद स्पेंसर, इन्होंने क्या कहा था, प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीट लिविंग। मतलब शिक्षा क्या है कि पूरा जो जीवन है उसको कैसे जीना है, उसमें कैसे रहना है, उसके लिए प्रिपेयर करना ही शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कौन है, कमीनियस। इन्होंने बोला संपूर्ण मनुष्य का विकास, मतलब जो भी मनुष्य है
उसका संपूर्ण मतलब होलिस्टिक विकास, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट, उसका वोकेशनल डेवलपमेंट, इसके अलावा उसका कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट क्या है, शिक्षा पे ही डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, जो रसेल थे, भीतर से विकास, मतलब कि हम लोग जब अपनी इंटरनल जो पावर्स हैं, इंटरनल जो चीजें हैं, उन पे अच्छे से कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प लेकर रहेंगे तो हम लोग उसी तरीके से बाहर भी रिएक्ट करते हैं। आपने देखा कि अगर हम लोग कभी मन से दुखी हैं, कोई बात को लेकर परेशान है, तो आपने देखा कि बाहर की चीजें भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे किसी बात को लेके हम लोगों का मूड अपसेट है, ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो पेपर भी हमारा लगा हुआ है, तो क्या होगा कि फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग उधर ही चल रहा है। तो उसी पे इन्होंने बोला है कि भीतर से विकास, मतलब इन्नेट पावर पे अच्छे से वर्क करना ही शिक्षा का काम कहलाता है, ठीक है। इमर्सन, इन्होंने क्या बोलता है, मन को नियंत्रण करना। अब सारी चीजें मन को नियंत्रण करना, जाहिर सी बात है, हम लोग अपने मन को जिस प्रकार से हैंडल करेंगे तो हमारा मन भी उसी प्रकार चलेगा। कहते हैं कि हमेशा मन को अपना गुलाम रखना चाहिए और कभी भी मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो चीजें दिक्कत कर जाएंगी, ठीक है। तो यही हमारी डेफिनेशंस हो गई, बहुत एक एक लाइन की है, आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। मैंने अच्छे से कोशिश भी की है समझाने की। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप लोग कमेंट करके बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी डेफिनेशंस हो गई, जो किसकी थी, वेस्टर्न जो फिलोसफर रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट रहे हैं या सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये सब डेफिनेशन दी हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर्न मतलब इंडियन जो हमारी लोग हैं, उन्होंने कैसे डेफिनेशन दी है या उनमें कैसे शिक्षा को बताया गया है। तो सबसे पहले है उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद में क्या बोला गया है, उपनिषद में बोला गया है सा विद्या या विमुक्ता, मतलब एजुकेशन इज द व्हाट एम्फेसाइज्ड, मतलब एजुकेशन क्या है, जो हम लोग हमारे व्यवहार में दिखे, वो ही एजुकेशन है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी डिग्रियां कर ली हैं या बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं तो वो एजुकेशन से रिलेट नहीं करेगी। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है उपनिषद ने कि हम लोगों को स्पिरिचुअल चीज़ें से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, वो ही मेन हमारी एजुकेशन मानी जाएगी। जैसे कि जो हमारा वर्ड है, मतलब कह सकते हैं कि जो फिजिकल चीज़ें हैं उनसे हम लोगों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, बाकी जो स्पिरिचुअल है उसमें जुड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सेल्फ रियलाइजेशन होगा या हम लोग मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो उपनिषद ने ये दिया है, ये सीधे सीधे पूछा भी जाता है, सा विद्या जा विमुक्ता, ठीक है। इसके बाद है शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। अब इन्होंने बोला है कि एजुकेशन क्या है, कि अपने आप को जानना, यही सबसे बड़ी एजुकेशन है। कि हम लोग पूरी लाइफ निकल जाती है, अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या हमारे क्या पावर है, कहीं इसमें उलझे, कहीं इसमें ये कर लेंगे फिर ये कर लेंगे, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो शंकराचार्य जी ने बोला है एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है, खुद को जानना ही एजुकेशन कहलाती है। इसके बाद एम के गांधी जी ने क्या बोला है, बाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इन्होंने बोला है कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे का चहुमुखी विकास, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी बॉडी का, माइंड का, उसकी स्पिरिचुअल चीज़ें क्या है उसका विकास, ठीक है। इन्होंने 3H का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि हेड, हार्ट और हैंड। 3H का मतलब क्या हो गया, हमारा हेड हो गया एक तो, और हार्ट, और इसके बाद हैंड, मतलब इस पे इनकी एजुकेशन वर्क करती है कि हमारे माइंड से एजुकेटेड हो, उसके अलावा दिल से भी एजुकेटेड हो, और हैंड मतलब वोकेशनल चीज़ों पे भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया था
कि वो भी बच्चे को आनी चाहिए, अपनी जो लिविंग्स हैं उनको अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, समाज में अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी इन्होंने काम किया है। इसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने बोला एजुकेशन मेक्स वंस लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। मतलब एजुकेशन जो है कि जितनी भी हमारी एग्जिस्टेंस है, मतलब एक इंसान की लाइफ कि कितने सारे एग्जिस्टेंस हैं, मतलब वही हो गया कि यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला था रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, मतलब खुद को जानना, खुद पे वर्क करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी यही बोला है, क्योंकि इन्होंने भी नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा वर्क किया है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, एजुकेशन इज ए मीन्स फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड राइटियस लिविंग, मतलब कैरेक्टर को अच्छे से निर्माण करना, इसके बाद अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना, यही एजुकेशन का मतलब है। मतलब चरित्र का निर्माण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चरित्र का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते, सारी चीज़ें उसी के हिसाब से वर्क करने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने बोला प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट, मतलब हमारे माइंड और हार्ट का प्यूरिफिकेशन। हमारा माइंड और हार्ट एकदम क्लियर साफ होना चाहिए, तभी हम सारी चीज़ें अच्छे से, या कह सकते हैं अपने मन से कर सकते हैं। मतलब कोई झूठ फरेब दिखावा नहीं होने चाहिए, जो भी है रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, जो भी है रियल होना चाहिए। ठीक है, विवेकानंद जी ने क्या बोला, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डाइविंग परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो विवेकानंद जी बोला है कि एजुकेशन है कि जो इंसान की अंदर की चीजें हैं, इननेट पावर है, उनको ही अच्छे से मैनिफेस्ट करना, मतलब बाहर निकालना, जो पहले से ही उसमें मौजूद है उन चीज़ों को, वही एजुकेशन है। और वही इन्होंने बोला टीचर का काम भी वही है कि जो भी इननेट पावर है, इननेट चीज़ें हैं बच्चे में जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उन चीज़ों को बाहर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वही एजुकेशन है। और अरबिंदो, इन्होंने हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ, मतलब जो क्या करता है कि जो भी सोल है, मतलब जो ग्रो कर रही है, या फिर कह सकते हैं जैसे बच्चा है धीरे धीरे कैसे कर रहा है, तो उसकी हेल्प करना कि वो अपने अच्छे से अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको निखार सके, अपनी लाइफ को निखार सके, उस पर वर्क करता है। तो ये हमारे सारे इंडियन डिफिनेशंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं आराम से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नेचर कैसा होता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब जब से बच्चा पैदा होता है और मरने तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने परिवार से। फिर इसके बाद एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। अब सोशल प्रोसेस कैसे हो गया कि ज़्यादातर क्या होता है कि घर के बाद बच्चा सोसाइटी में ही ज़्यादा अपना टाइम देता है, स्कूल में हो गया, फिर वहाँ पे अलग अलग बच्चों से मिलेगा, या फिर अपने टीचर्स या जो भी स्कूल में जैसा एनवायरनमेंट है उससे सीखता है, तो सोशल प्रोसेस भी ये हो गई। इसका एजुकेशन इज साइंस, मतलब एजुकेशन साइंस है, उस पर वर्क करता है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट प्रोसेस, एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जो विकासात्मक होता है, मतलब कुछ ना कुछ डेवलप करता ही रहता है टाइम के साथ। एजुकेशन इज ए यूनिपोलर प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद है इट इज ए बाइपोलर प्रोसेस। अब ये है, किसने बोला था ये बाइपोलर प्रोसेस, जॉन एडम ने। तो ये भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जब आप लोगों को करवाए जाएंगे तो आप लोग देखना, ये सब डेफिनेशंस आराम से पूछी गई हैं। इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, मतलब जॉन डुई ने ये बात कही है। मल्टीपोलर प्रोसेस किसने बोला है, हर्बर्ट स्पेंसियर ने। एजुकेशन है सोशलाइजेशन, ये भी सोसाइटी से रिलेटेड हो गई। एजुकेशन है कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये डेफिनेशंस ही है हमारी। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे जो भी अनुभव हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करना ही एजुकेशन है। एजुकेशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, ये मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो वैसे भी एजुकेशन हर क्षेत्र में अलग अलग कैसे रिलेट करती है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। इट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल एंड सोशल।
ठीक है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे इन्होंने बोला है कि एजुकेशन कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क करती है। ठीक है, आजकल एनपीई है हमारा 2020, उसमें भी आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो देखा होगा, इसको करवा भी दिया जाएगा कि उन्होंने बोला है 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। ये टर्म यूज किया है और ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, मतलब चहुमुखी विकास पे ही। अब तो एनपी ने ये टर्म बोल दिया है, सीधे ये टर्म भी पूछ सकते हैं कि किसने बोला है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास के लिंक मिल जाए कि कौन सी क्लास नेक्स्ट होने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप एंड रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे एजुकेशन जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनसे कैसे रिलेट करती है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब सोसाइटी जो समाज शास्त्रीय अवधारणा है उससे हमारी एजुकेशन कैसे रिलेट करती है। अब कैसे रिलेट करेगी, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने नेचर में देखा है एजुकेशन इज सोशल प्रोसेस। ठीक है, तो सोशल प्रोसेस वही होगी कि हम लोग सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे सबसे पहले सोसाइटी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे घर से स्टार्ट होती है, घर में फैमिली मेम्बर होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि इस बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, वहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों से एक ही जगह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे की चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। हर चीज़ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सारी चीज़ें बच्चे कहाँ स्कूल में सीखते हैं। तो ये किस में टर्म आ गया, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ही ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद है कि सोशोलॉजी में और क्या हो गया, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में एजुकेशन कैसे वर्क करेगा। तो एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब सोसाइटी है कि वो भी जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सोसाइटी या सोशोलॉजिकल चीज़ों से बच जाए, ऐसा तो है नहीं। हम लोग जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे किसी चीज़ के ग्रुप बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बच्चे ने 10th पास आउट किया, उसके बाद उसको मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर आईआईटी वगैरह या फिर टीचिंग फील्ड में जाना है, तो क्या करेगा, अब उसका ग्रुप मतलब कहीं ना कहीं क्लासेस लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जितने बच्चे होंगे उसी के फील्ड के होंगे, तो वो सोसाइटी या सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से दूर नहीं रह सकता है। तो एजुकेशन सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इसी प्रकार से वर्क करता है। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा क्या है। तो शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा में हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी उसमें बताया है कि अपने आप को जानना, तो ये शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा में ही आता है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अपनी इननेट पावर को हम लोग कैसे बाहर यूज करते हैं, ये भी दार्शनिक में ही आ गया। इसके बाद कहते हैं कि अल्टीमेट एम हमारा क्या है, कि मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सब क्या हो गई, हमारी दार्शनिक अवधारणाएं हो गई, जो हम लोग जैसे फिलोसफी के अभी जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, इसके बाद अरविंदो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इन सब ने इन पे काफ़ी वर्क किया है, तो उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि जो मनुष्य है कहते हैं कि समाज का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब समाज का एक हिस्सा है तो क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग मिलके समाज के निर्माण में कि ये इस जगह में कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या फिर जात पात है या फिर कोई चीज़ें हैं, तो क्या करते हैं कि और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उन लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर करेंगे कि समाज में सारे लोग इक्वल हैं। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हम लोग अपने नेशनल बिल्डिंग पे काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। अब जैसे भारत हमारा देश है, ठीक है, तो क्या हो गया कि सारे लोग अब कहीं ना कहीं एक अवधारणा से जुड़े हैं कि हम लोग भारतीय हैं और उसको कैसे दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना है या फिर दूसरों के सामने कैसे भारत को अच्छे से दिखाना है, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं सारे लोग वर्क करते हैं। ठीक है,
तो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये कैसे काम करेगा? इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की आर्थिक अवधारणा से क्या मतलब हो गया। अब जैसे कोई एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है। अब आप लोग अपने आप से ही देख लीजिए, बहुत से बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि कोई सुविधाएं नहीं है, मतलब लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या फिर कोई चीज़ें नहीं है, तो उनके पास रिसोर्सेज कम पहुंच पाते हैं कोई भी चीज़ को लेके। मान लीजिए किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है, या फिर किसी को मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को आईआईटी की तैयारी करनी है उस फील्ड से जहाँ पे सुविधाओं की कमी है, तो क्या होता है कि एजुकेशन ही हमारे, जैसे अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे डिजिटल इंडिया पे इतना वर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन है जो वहाँ तक पहुँच रही है, वो बच्चे भी सीख रहे हैं, और वो समाज में जब आके अपना कार्य करेंगे या किसी को करेंगे, तो वो जिस लेवल से आए हैं, जो स्ट्रगल करके आए हैं, तो वो लोग उस चीज़ को समझेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरों तक और पहुँचाने की कोशिश करें। मतलब इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देंगे वो लोग, या फिर जो लोग, अब कोई भी चीज़ है, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिस चीज़ से निकल के आई है, उसने जो जो समस्याएं देखी हैं, तो सामने वाले को तो बताएगा ना कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिव चीज़ें ज़्यादा निकल के आएंगी। यही इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। जैसे अब कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, तो उसको इतनी सारी चीज़ों से ना मतलब रहेगा, ना वो उस पर वर्क करेगा। लेकिन कोई पढ़ना चाहता है, या फिर है उसको कोई एक चीज़ पता चली, तो धीरे धीरे करके फिर और चीज़ें पता करता है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन शिक्षा की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और हमारे सिलेबस में भी है, अलग से भी इसको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर में या फिर हमारे बिहेवियर में मॉडिफाई कैसे किया जाए। अब मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें बहुत प्रकार के बच्चे आते हैं, कुछ हैं कि बहुत एक्टिव हैं, कुछ हैं कि पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो हमारे यहाँ पे टीचर का क्या काम रहेगा, अब कि जो जो बच्चे हैं सबको इक्वल, टीचर तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ही देगा बच्चों को सीखने के लिए। है किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 4 बार में बताना पड़ता है। ठीक, तो ये किस वजह से हो पा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से ये हो पा रहा है कि हम लोग बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझा पाएँ, या फिर उनके बिहेवियर, जैसे कोई बच्चा है उसने हर चीज़ अपने आसपास नेगेटिव देखी है, लड़ाई झगड़े ये सब, स्कूल में आया, ठीक है, अब टीचर क्या करेगा, उस पर उस चीज़ को लेके बात करेगा, उसको समझाएगा कि ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे उसको सही करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं कि साइकोलॉजिकल यही है कि जब टीचर देखेगा कैसे इस प्रकार से वर्क कर रहा है, इसको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, या फिर गेम्स वगैरह में है कि नहीं, तो उसको थोड़ा सपोर्ट देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, एजुकेशन के द्वारा ही हम लोग ये सब चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल हो गया। इसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन साइंस से कैसे रिलेट करती है। आप लोगों ने देखा है टेक्नोलॉजी पे इतना वर्क होता है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन है। जैसे अभी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक काफ़ी चल रहा है, ठीक है, तो है कि उस तक हम लोग कैसे पहुंच पाए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने खुद सीखा है, पढ़ा है, तब हम लोग वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना डिजिटल डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो किसकी वजह से हो पा रहा है, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ों की वजह से हो पा रहा है, और एजुकेशन के मेल मिलाप की वजह से ही हो पा रहा है। इसमें क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर जो है, मतलब हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, एंड आउटर लाइफ, मतलब बाहर की लाइफ में। तो ये सब साइंस और एजुकेशन के मिलने की वजह से, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति वर्क करते हैं, तब ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। जो भी आप लोग देखते हैं, जैसे कोरोना काल के बाद से ही कितनी सारी चीज़ें हैं कि अब ऑनलाइन ज़्यादा बच्चे या पेरेंट टीचर प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, सेमिनार होता है, तो कहीं ना कहीं ये साइंस की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ एजेंसी, अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो एजेंसीज हैं कौन कौन सी होती हैं।
सबसे पहले है कि एजेंसी क्या है। सोसाइटी एज ए डेवलप्ड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मतलब सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे वर्क करते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो सारी क्या होती है, वो हमारी एजेंसी होती हैं। ये किसने बोला है, ये बी.डी. भाटिया ने ये डेफिनेशन दी है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। एजेंसी हम लोग देख लेते हैं। एजेंसी हमारी कौन कौन सी होती है, फॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है, इसके बाद इनफॉर्मल होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, यहाँ पे तो डेफिनेशन दी है, सिंपल सी भाषा में आप लोग समझते हैं कि हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और जो भी बच्चे हैं बेसिक्स मतलब बेसिक चीज़ें सीखते हैं, एकेडमिक ट्रेड स्किल्स, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं किंडर गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्री या सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो सारी एजुकेशन होगी फॉर्मल, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग में होती है। ठीक है, तो ये सब किससे रिलेट करता है, फॉर्मल एजुकेशन से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं टीचर है, क्लासरूम है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हैं, बच्चे हैं तो ये पढ़ रहे हैं, इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगी, फॉर्मल एजुकेशन होगी हमारी। इसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है वेन यू आर नॉट स्टडिंग इन ए स्कूल, इसमें स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डू नॉट यूज एनी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड, ना ही कोई पर्टिकुलर लर्निंग मेथड होता है। मतलब जैसे फॉर्मल में है कि पर्टिकुलर मेथड है, टीचर जैसे पहले से प्री प्लान करके आएगा क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कॉन्शियस एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, इट इज नाइदर pre-planned nor deliberate. It may be learned at some marketplace, hotel, at home। मतलब ये घर में भी हो सकती है या फिर कोई कई कैसी जगह में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है। अब ये जरूरी नहीं टीचर ही है, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे जैसे सोसाइटी वगैरह होती है तो वहाँ पे है, कुछ बच्चों को ऐसे सिखा रहे हैं, तो मतलब कुछ प्लानिंग नहीं, ऐसे सिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो ऐसे भी लोग सीखते हैं, हम लोग भी ऐसे सीखते हैं। जरूरी नहीं हम लोग सारी क्लास चीज़ें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही जाके सीखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आस पास थोड़ा कैसे काम कर रहा है या किसी को करके देखते हैं। जैसे होता है कि हम लोग कहीं पे मान लो जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इंसान है हमको पसंद नहीं आता है, कोई इतना पसंद आ जाता है कि उसको हम लोग सोचते हैं कि इसके जैसा हमें बनना है, आइडियल टाइप। ठीक है, तो क्या हो, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं, तो ये सब किस में आ जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में। ठीक, अब फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होगी, होम एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोग्राम्ड लर्निंग, distance learning and computer assisted instruction are other possibilities. Non-formal education is imparted consciously and deliberately and systematically implemented. It should be organized for a homogeneous group. Non-formal education should be programmed to serve the needs of the identified group. होम एजुकेशन भी हो सकती है या फिर कोई है कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मतलब अलग से एक ही चीज़ को सिखा सकता है, या डिस्टेंस लर्निंग जो हमारी होती है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती है, ये सब किस में आ जाती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई मंदिर हो गया, ठीक है, गुरुद्वारा हो गया, ठीक है, या फिर जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, मतलब हम लोग कोई स्पेशल या कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ सीखे, वो सब चीज़ें क्या हो सकता है इसमें कोई सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर नहीं भी दिया जा सकता, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस हो गया, वहाँ पे हम लोग कुछ सीख रहे हैं, समझ गए ना आप लोग, जैसे डिस्टेंस लर्निंग वगैरह है, ये सब यहाँ पे है, तो यहाँ से आप लोग और समझ सकते हैं फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है, फुल टाइम एजुकेशनल पाथवे, मतलब फुल टाइम मतलब एक टाइम होता है जैसे 7 से 12 बजे तक आपकी क्लासेस होनी है। नॉन फॉर्मल में कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटी, मतलब कोई भी लर्निंग एक्टिविटी या कुछ भी करवा सकते हैं।
डेलिब्रेट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब इसमें हम लोग हमारी जो इच्छा है उस हिसाब से सीखते हैं। और फॉर्मल क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लान होती है, फैसिलिट मतलब पहले से प्लान होती है, स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर ढंग से होती है, प्रॉपर चीज़ें होंगी, स्कूल हो गए हमारे, कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा डिग्री मिलती है, ठीक है। इसमें इसका नॉन फॉर्मल है स्ट्रक्चर प्लान फैसिलिट, ये भी होता है, ठीक है। या इसमें क्या है, कोर्स है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, ट्रेनिंग, ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर कोई क्लास तो होती नहीं है। ये जैसे अभी अ, आप लोग जैसे पीजीटी एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन या कैसे भी कोर्स लेके पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब पे कहीं पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, नॉन फॉर्मल में। स्किल्स एंड कैपेबिलिटी मतलब कुछ हम नया अपने लिए अच्छा सीखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद इनफॉर्मल में क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड स्पोटेनियस सेल्फ मोटिवेटेड, ये खुद पे ही कहीं भी सीख सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब खुद की कुछ इच्छा है अलग सीखने का, अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग, वो सब सीख सकते हैं। यहाँ पे पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रिपेयर द चाइल्ड टू अर्न हिज livelihood and make him self-sufficient and efficient economically सेल्फ सफिशिएंट मतलब बच्चे को वोकेशनल चीज़ों के लिए तैयार करना, जिससे भी वो अपनी लाइफ जो है आगे अच्छे से कर पाए, और जो उनकी सीखने की इच्छा है वो चीज़ें उनको सिखा सकें और सोसाइटी में अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। नॉलेज, अब नॉलेज क्या हो गया कि फिजिकल ग्रोथ हो गई हमारी, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, बिहेवियर हो गया, इसका एडजस्टमेंट, हेल्दी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं कि अनहेल्दी हैं, हेल्दी हैं, इस प्रकार। तो नॉलेज लेना, ये देना एजुकेशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से हम कैसी नॉलेज देते हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि सलीके की ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी शिक्षा का कैसे प्रयोग किया जाए, ठीक है। कंप्लीट लिविंग, ये भी हमारा हो गया। इसका टोटल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट में आ गया कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, सारे प्रकार की जो भी डेवलपमेंट है। इसके बाद है हारमोनियस डेवलपमेंट इसमें वही सब चीज़ें हैं कि वेल बैलेंस पर्सनालिटी, एस्थेटिक, मोरल एस्पेक्ट, मतलब हम दूसरों के लिए भी वही चीज़ें करना चाहें जो हम अपने लिए चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लिए तो हम अच्छा चाहते हैं, दूसरों के लिए बुरा बुरा चाहते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, हारमोनियस मैनर में आ जाता है। इसके बाद मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल डेवलपमेंट में क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, ये इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया हुआ था कि एजुकेशन मस्ट enable the child cultivate moral values and virtues such as truthfulness, goodness, purity, courage, ठीक है, हॉनेस्टी वगैरह, ये सब मतलब उसमें कह सकते हैं मोरल डेवलपमेंट में क्या आ गया, बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था कि बच्चे में सच्चाई हो सकती है, प्योरिटी, ईमानदारी, साहस, कुछ अच्छा करने के, ये सब किस में आ जाती हैं चीज़ें, मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज पहली क्लास थी, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलके साथ में सीखेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और इसके अलावा है कि कुछ भी आप लोगों को लगता है इसमें कुछ घटाना बढ़ाना है तो आप लोग बता सकते हैं, तो उस प्रकार से चीज़ें इसमें सही कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो वो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई क्लास का नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और हमारा चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए, जिससे और भी बच्चे, स्पेशली जो पीजीटी एजुकेशन के हैं, मतलब यूपी पीजीटी शिक्षा शास्त्र की तैयारी जो करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री क्लासेज हैं, और ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। एक दिन या 2 दिन छोड़ के वो आपको बता दिया जाएगा कैसे किस प्रकार से। मेन है कि
मेरी कोशिश रहेगी कि क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए। क्वालिटी कंटेंट मतलब पेपर के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ ही मैं PYQ भी करवाती रहूँगी, जिससे आपको आइडिया भी लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी गई हैं आज। आज हम लोगों ने इतना अपना सिलेबस का पार्ट किया है। ये सिलेबस है, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो समझने में। एजुकेशन का मीनिंग हो गया, नेचर, टाइप क्या क्या है और अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करता है, जैसे सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, ये सब। एजेंसी, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो आप लोग भी इनके कुछ उदाहरण कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे महात्मा गांधी, टैगोर, रविंद्र और मालवीय, विवेकानंद जी, ये सब जितने हमारे शैक्षिक विचार जिनके अच्छे अच्छे रहे हैं, उनके बारे में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके शिक्षा में नवाचार, जीवन पर्यंत शिक्षा, ये सब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों का कितना हुआ है, यहाँ तक हो गया है कि उद्देश्य शिक्षा के क्या है। अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे, अभी एग्जाम में टाइम है बस, लेकिन ये है कि कंटिन्यू करते रहेंगे और प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए। तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं क्लास। जो बच्चे एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र से तैयारी करना चाहते हैं, यूपी PGT की, तो उनके लिए फ्री क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और आज से क्लास आज पहली है तो कंटिन्यू रहेगी। कोशिश रहेगी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करवा दी जाए। फिर जैसे एग्ज़ाम का अगर नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो फिर रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।